तो भारत जैसे विशाल और महान देश की राजधानी होने का एहसास जो शहर करता है, उस शहर का नाम है दिल्ली। दिल्ली में ऐसा क्या खास था जो अंग्रेजों ने पूरे भारत को छोड़कर, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों को भी छोड़कर, क्यों दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाया था, भारत की राजधानी क्यों बनाया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली शहर के बारे में ही बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं दिल्ली के बारे में कुछ खास। भारत की राजधानी होने की वजह से केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां यहाँ पर मौजूद है, जैसे जैसे कार्यपालिका संसद, न्यायपालिका और मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में मौजूद है। आप जानते होंगे कि दिल्ली की सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड शीला दीक्षित जी के पास है, जो 15 साल 25 दिन तक मुख्यमंत्री रहे दिल्ली की। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली पर किसी महिला ने भी राज किया था। ये राज चुनाव में चुनकर मुख्यमंत्री बन जाने वाला राज नहीं था। जब वो चुनाव नहीं हुआ करते थे, जब किसी शहर को या तो लड़ाई में हराया जाता था, या वहां के राजा रानी की औलाद में से या किसी करीबी को उनकी मौत के बाद सौंप दिया जाता था। दरअसल जब शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान को जीता, तो उसने दिल्ली की कमान अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। कुतुबुद्दीन ने ही कुतुब मीनार बनवाया था और कुतुब अल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। इसने ही कुतुब महरोली बनवाया था। इसे दिल्ली का दूसरा शहर भी कहा जाता है। इसके बनने के 4 साल बाद 1210 में कुतुबुद्दीन अपने घोड़े से गिर गया और उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो दिल्ली का अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुश को बनाया गया था। उन्होंने तकरीबन 26 साल दिल्ली पर राज किया। जब उनकी उम्र ढलने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी ही जिंदगी में अगला दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाए। इल्तुमिश अपने बेटे को नालायक समझता था, जबकि अपनी बेटी को होनहार समझता था। इसीलिए उसने अपनी बेटी को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाने की घोषणा की। और जब इल्तुमिश की मौत हो गई तो दिल्ली की अगली सुल्तान उनकी बेटी बनी। इस बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में पहली बार था जब किसी महिला ने इतने बड़े साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ली थी। दोस्तों, इल्तुमिश बड़े ही मॉडल थे उस जमाने के हिसाब से। इल्तुमिश का मानना था कि मेरी बेटी उसी तरीके से रहे जैसे एक सुल्तान रहता था। उसके अंदर वही गुण होने चाहिए, वो उसी तरीके से तलवार चलाए, उसी तरीके से शासन करे। इसीलिए जब इल्तुमिश की मौत हो गई, उसके बाद जब रजिया सुल्तान वहां की बादशाह बनी, रजिया ने बाद में औरतों वाले कपड़े उतारकर एक मर्दों वाली अपनी पोशाक बना ली थी और वो उसमें ही लड़ा करती थी, उनमें ही रहा करती। दोस्तों, दिल्ली शहर को 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार अलग अलग जगहों पर बसाया गया। दिल्ली के इतिहास की बात करें तो दिल्ली का इतिहास प्राचीनतम उल्लेख के महाभारत में से मिलता है, जहां उसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। ये पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, 1206 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर तुगलक वंश, खिजरी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और कुछ अन्य वंशों ने शासन किया है। दिल्ली का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, दिल्ली के कुतुब मीनार को तो आप सभी जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये सन 1200 ईस्वी में बना था। इसमें फैक्ट्स की बात ये है कि ये सन 1200 ईस्वी में बनकर और आज तक इससे ऊंचा मीनार दुनिया में कहीं नहीं बना है। ये जब से लेकर आज तक दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, ईंटों से जो चिना गया था। दिल्ली के अब कुछ घूमने की और फेमस जगहों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है लाल किले का। दोस्तों, आपको लाल किले के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। जब लाल किला बना था तब ये सफेद कलर का हुआ करता था। अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेजों ने लाल किले पर भी अपना कब्जा जमाया, इन्होंने देखा कि यहाँ पर इसका कलर उतरने लग रहा है, तो उन्होंने इसका कलर बदलने की सोची और इसे लाल कलर में रंग दिया। कुछ और यहाँ पर घूमने वाली जगहों के बारे में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर है गार्डन ऑफ 5 सेंसर, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, कमल मंदिर और बहुत सी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे जमा मस्जिद और इत्यादि। आपको यहाँ पर घूमने की जगह मिल जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब और कैसे बनी। सन 1911 में तत्काल सम्राट जोश पंचम ने दिल्ली की शिलान्यास रखी थी और 13 फरवरी 1931 को फाइनली दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। अंग्रेजों ने इसलिए कलकत्ता को हटाकर दिल्ली की अपनी राजधानी बनाया था, ताकि पूरे भारत पर आसानी से अपना शासन चला सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।